हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, लाइंस एंड एंगल्स के अंदर लाइंस। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज को समझना होगा हमें, है ना। लाइन और एंगल्स के लिए सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे, देन उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहली चीज, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। वो दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, उन लाइंस को पैरेलल लाइन कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको सीधा ले जाऊं, जैसे अगर ये लाइन सीधी सीधी चलती जाए चलती जाए चलती जाए और ये भी सीधा सीधा चलता जाए, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, है ना। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। तो जैसे अगर मान लो ये आपका ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो आप लिखोगे ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी के समांतर है। पैरेलल को क्या बोलना है हिंदी में, समांतर है। यानी कि ए बी और सी डी समांतर है। कौन सी होती है समांतर लाइन, वो दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को ना काटे। वो दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को ना काटे, इंटरसेक्ट ना करे, उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब पैरेलल लाइन से ही हमारे प्रॉपर्टीज जो बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। जैसे अगर मान लो जैसे दो लाइन पैरेलल आपको दे रखी हैं, ठीक है, और यहां से ये मैंने इसको मिला दिया ऐसे करके कुछ, ठीक है, और ये दो बोला गया है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो जब पैरेलल लाइन हो तो देखो इस तरीके से भी ये जेड नहीं बन गया इसके अंदर, ये और ये, है ना। तो इसके अंदर जो एंगल बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों एंगल्स को बोलते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल मतलब एक आंतर कोण। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हो, तब ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होता है और ये ऊपर वाला एंगल नीचे वाले के इक्वल होता है। इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हिंदी में बोलते हैं इसे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, जब दो लाइन पैरेलल दे रखी हो और ये एक ट्रांसवर्स लाइन दे रखी हो। ट्रांसवर्स लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्स लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो अभी हम कहा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऊपर वाला एंगल यहाँ के ऊपर वाले के बराबर होता है। लेफ्ट का नीचे वाला एंगल लेफ्ट के नीचे वाले एंगल के बराबर होता है। सेम ऐसे ही राइट वाला ऊपर वाला एंगल राइट के ऊपर वाले एंगल के बराबर होता है और राइट में नीचे वाला एंगल राइट के नीचे वाले एंगल के बराबर होता है। इसे बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसे संगत कोण। ठीक है, तो ये एंगल्स बराबर होते हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे ये जो पूरा एंगल होता है ये पूरा होता है 180 का। ठीक है, यहां से आप चाहे ऐसे कितने भी वो ड्रॉ कर लेना, लेकिन सबका सम यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सबका सम कितना होगा, 180 होगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर और हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, कि ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होता है, वर्टिकल अपोजिट कौन सा होता है और ये बराबर होते हैं। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और
लीनियर एंगल, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं और इसके बाद अब मैं एक और चीज बताता हूं कि एंगल लिखे कैसे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा एंगल किसके बराबर होगा ये तो पता चल गया, लेकिन प्रूव करते टाइम बच्चा लिखने में काफी कंफ्यूज रहता है कि क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, है ना। तो ध्यान से समझेंगे आप क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, है ना। इसका नाम लिख देते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। अब अगर मैं बोलूं इस एंगल का नाम बताओ क्या होगा, तो ध्यान रहे एंगल को हमेशा 3 अल्फाबेट से लिखोगे आप। कितने? 3 अल्फाबेट से, ठीक है। अब वो 3 अल्फाबेट कौन कौन से होंगे और कैसे लिखने होंगे? इसमें आपको एंगल ए को लिखना है ना, तो 3 अल्फाबेट इसमें कौन कौन से लिखोगे आप लोग? पहला बी, दूसरा ए और तीसरा सी। ये एंगल का सिंबल होता है। कहने का मतलब कि जिस एंगल का नाम लिख रहे हो आप, वो हमेशा बीच में आएगा लिखते टाइम। जैसे आपको ए लिखना था ना, तो ए कहाँ आएगा? बीच में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एंगल बी ए सी। या फिर इसे आप एंगल सी ए बी भी लिख सकते हो, सी ए बी, यानी कि ऐसे करके भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। सी ए बी मतलब क्या है कि ए बीच में आना चाहिए, बस सिर्फ इतना, ठीक है। ओके, अब आते हैं बी को अगर लिखना हो तो बी को कैसे लिखें अब? तो अब बी बीच में आना चाहिए और साइड साइड में बाकी के दोनों अल्फाबेट। तो या तो लिखोगे से ए बी सी, देखो बी बीच में आ गया ना, बी लिखना है तो। और या फिर लिखोगे ए सी बी और ये एंगल का सिंबल जरूर लगाना है, ठीक है। क्या? सी ए बी। क्योंकि अगर हमें बी को लिखना है तो बी बीच में आना चाहिए आपका। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने ए को बीच में लिख दिया है। बी को लिखने वाले थे ना हम तो लिखेंगे इसे ए बी सी लिख दिया, तो एक लिख सकते हैं सी बी ए। अब देखो बी बीच में आ गया। अब अगर मान लो आपको ये वाला एंगल लिखना हो सी, ठीक है, तो सी को कैसे लिखें अब? तो अब सी बीच में आएगा, तो लिख सकते हो आप इसे ए सी बी, सी बीच में आ गया ना। या फिर बी सी ए, बी सी ए, देखो अब इसमें सी बीच में दोनों में है ना। तो इस तरह से आप एंगल्स लिखोगे अल्फाबेट में। आपके 3 अल्फाबेट होंगे और जिस एंगल को लिख रहे हो आप उसे बीच में रखना है, बस इतना जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे कि एक और चीज सॉरी, ए बी सी डी। अब अगर मैं आपसे कहूं ये इसे ओ मान लेते हैं कि इस एंगल का नाम बताओ क्या होगा, तो क्या नाम होगा इसका? ओ, यहाँ पे है ना, तो ओ बीच में आएगा, यानी कि डी ओ बी। क्या नाम होगा इसका? डी ओ बी। ऐसे करके जा रहा है ना बेटे। तो इसमें क्या क्या अल्फाबेट आ रहे हैं बीच में? डी ओ बी तो आ रहा है, और दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? बी ओ डी। बी ओ डी भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर मैं कहूं कि नहीं इसका नाम बताओ, अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा सी ओ डी। इसका नाम क्या होगा? सी ओ डी या फिर डी ओ सी। ओ अब भी बीच में आएगा क्योंकि इसका अल्फाबेट ओ है। ऐसे अगर ये वाला लिखना हो तो इसको लिखेंगे ए ओ सी। क्या लिखेंगे इसको? ए ओ सी या फिर सी ओ ए, ठीक है। और अगर यहां मैं बोलूं ये पूरा एंगल लिखो इतना, तो इसके लिए क्या लिखोगे आप? ए ओ डी। क्या लिखोगे इसका नाम? ए ओ डी। क्योंकि ऐसे करके जाएगा ना, भी ये देखो ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ए ओ डी तक जा रहा है तो इसलिए ए ओ डी या फिर डी ओ ए। तो इस तरह से आपको एंगल्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो एंगल्स के नाम कैसे लिखने हैं पता चल गया ना। ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कैसे लिखना है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज जरूर ध्यान से सीखनी है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग दोबारा से मेरी वीडियो को देख सकते हैं, एक बार दोबारा समझ सकते हैं, और फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरे इंस्टा या टेलीग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक और चीज।
देखो अगर किसी डायग्राम के ऊपर इस तरीके से कुछ लाइन बना दे ऐसे करके, तो इसका मतलब ध्यान रखना कि यह हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर मान लो मैं इसका नाम ए लिख दूं, इसका नाम बी लिख दूं, इसका नाम सी लिख दूं और इसका नाम ओ, तो सी ओ बी, क्या एंगल सी ओ बी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे बना दें तो। और यहाँ पे ये कुछ ना कुछ दे रखा होगा, लेकिन टोटल ये कितना होगा, कोई बता सकता है ये कितना होगा इधर वाला? ये भी 90 ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये भी 90 और इधर का भी 90, तभी तो 180 होगा। आपको पता ना पूरा 180 होता है, तो अगर ये 90 तो बचा हुआ भी तो 90 होगा, तभी तो 180 हो पाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। उसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया, ये अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें ये वाला बता दिया कि ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। और जेड ऐसे ही नहीं, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। बस शर्त क्या होनी चाहिए कि ये लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। क्या शर्त होनी चाहिए कि लाइन समांतर होनी चाहिए। अगर समांतर होंगे तो ही आप ये अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। बस हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। समांतर लाइनों के लिए ही करना है ये। और ये पूरा कितना हो जाएगा, जैसे अगर मैं एक लाइन खींच दूं, ये पूरा कितना है अब, तो पूरा होता है कितना ये पूरा होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, इसे हम बोलते हैं साइक्लिक एंगल या फिर कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है 360 का, इसलिए इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। चलिए, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको, ठीक है। इसमें मैंने अल्फाबेट नहीं लिख पाया हूं, तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये दे रखा है आपको ए, ये दे रखा है बी, ये है आपका सी, ये है आपका डी, ये है आपका ई और ये है ओ। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। इन फिगर 6.13, ये जो फिगर है ये कौन सा है, 6.13 फिगर है। लाइन ए बी, कहाँ ए बी, ये रही जो लेटी हुई है लाइन ए बी एंड सी डी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। यानी कि देखो ये लाइन और ये वाली लाइन ये ओ पे काट रहे हैं ना एक दूसरे को, ये और ये। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये दे रखा है आपको 70 डिग्री, यानी कि ये पूरा प्लस ये, है ना। देखो ए ओ सी मतलब ए ओ सी, तो ये हो गया आपका। और बी ओ ई, है ना, ये जो एंगल है ये वाला बी ओ ई, ये कितना दे रखा है आपको, 70 दे रखा है, दोनों का सम। अब कौन सा कितना ये नहीं पता हमें, हो सकता है ये 10 हो, ये 60 हो, या हो सकता है ये 30 हो, ये 40 हो, तो कोई भी कितना भी हो सकता है। पर टोटल कितना है इसमें, टोटल कितना होगा 60 होगा टोटल। ठीक है, टोटल सॉरी 60 कह रहा हूँ 70 होगा। और बोला गया कि एंगल बी ओ डी, ये दे रखा है आपको 40, कहाँ है, ये रहा बी ओ डी, तो इसको तो लिख सकते हैं हम सीधा 40, है ना। तो ये 40 दे रखा है, तो ये हमें गिवन है, यानी कि दिया है। और हमें फाइंड क्या क्या करना है, एक तो एंगल बी ओ ई निकालना है और एक रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सीओई निकालना है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स में आपको बताना भूल गया था, बट कोई नहीं, मैं भी यहीं पर ही बता दूंगा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो देखो एंगल ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं, है ना। दोनों ऐसे करके आ रही है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे है, तो ये एंगल इसके इक्वली तो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, पीछे बताया था ये मैंने, है ना। तो इसके अंदर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो अगर ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा ना, बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी के। ठीक है, क्यों होगा, रीजन आप यहाँ लिखोगे, शीर्ष अभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी बराबर बी ओ डी की वैल्यू 40 दे रखी है, तो उसकी वैल्यू 40 रख देंगे, तो ए ओ सी आपका कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया आपका 40। अच्छा, उसके बाद इन दोनों का सम कितना है भाई, 70, यानी कि एओसी प्लस बीओई कितना दे रखा है आपको, 70। अब आपको एओसी तो पता चल गया कितना है आपका 40 है, तो बीओई कितना आ जाएगा 70, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 70 माइनस 40 मतलब 30। ठीक है, तो आपका ये कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। कौन सा एंगल आ गया 30 डिग्री, ये वाला, ये आ गया आपका 30।
तो आपको एक तो निकालना था बीओई, तो आ गया आपका बीओई 30 डिग्री। और क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सीओई। सीओई कहाँ है? ये है आपका सीओई। ठीक है, अब सीओई कैसे निकालें? तो देखो, एओसी प्लस सीओई प्लस बीओई, ये पूरा कितना होगा? 180। यानी कि ये प्लस ये पूरा 180 होगा। क्यों होगा 180? क्योंकि ये क्या है? ये है लीनियर पेयर। क्या है ये? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में ये दे रखा है आपको एओसी 40, सीओई निकालना है, ये आ गया 30 इक्वल में 180। तो सीओई इज इक्वल टू 180 माइनस 70। अब 180 में 70 माइनस कर दो तो आपका सीओई कितना आ जाएगा? सीओई इज इक्वल टू 1110। तो ये आ गया आपका सीओई। लेकिन आपसे पूछा क्या है? रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सीओई पूछा है, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो ध्यान रहे, कभी भी अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो जिसका रिफ्लेक्स निकालना है उसे 360 में से माइनस कर देना है। जैसे सीओई का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ना आपको, तो 360 में से सीओई को माइनस कर दो। तो 360 माइनस 1110 यानी कि रिफ्लेक्स एंगल आपका आ गया 250। ठीक है, अब एक बार समझो रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है हमारा। जैसे वो कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है ना, ये सीओई था आपका, है ना। तो इसके अलावा बाकी का जो पूरा एंगल बचा वो पूरा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है, यानी कि जैसे ये है ना इस तरीके से, तो ये तो सीओ ही है आपका। इसके अलावा बाकी का ये जो पूरा बचा ये क्या है आपका? ये कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल अब आपको पता चल जाएगा आराम से यहाँ पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 360 में से माइनस ही तो करना पड़ेगा फिर से, तभी तो आएगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस कर देंगे, तो आपका रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सीओ ये कितना आ गया? 250। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अब कौन सा है डायग्राम इसका? ये है। तो ये दे रखा है आपको 90, इसका नाम है आपका ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ये है एक्स, ये है वाई, ये है एम, ये है एन, ये है पी और ये है ओ। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है। इस फिगर का नाम है 6.14। कह रहा है लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, यानी कि ये दो लाइन एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे? ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ पी ओ वाई गिवन क्या है आपको? पी ओ वाई ये इज इक्वल टू रखा है 90 डिग्री, और बोला गया ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। हमें फाइंड करना है सी, फाइंड करना है एंगल सी। चलिए स्टार्ट करें। पहली चीज हमेशा जो ध्यान रखने वाली है, अगर आपको कभी भी कुछ रेशियो में दिया जाए तो आप उसे x मान लिया करना। ठीक है, जैसे a है तो a हो जाएगा 2x और b हो जाएगा आपका 3x। a हो जाएगा 2x और b हो जाएगा 3x। अब ये बताओ मुझे a प्लस बी प्लस 90 इक्वल में 180 होगा या नहीं? या फिर अगर मैं ये ना लिख के ये भी लिख सकता हूं, एक मिनट रुको। एंगल ये प्लस ये कि क्या क्या नाम है इनका? बी का नाम है एंगल एक्स सी एम, सॉरी सी नहीं ओ, बीच में ओ था ना वो इसका, एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस पी ओ वाई इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? लीनियर पेयर है इसलिए। तो एक्स ओ एम कितना दे रखा है आपको? बी, और बी की वैल्यू क्या है आपके? 3x। एम ओ पी कितना है आपका? ए की वैल्यू क्या है आपकी? 2x। पी ओ वाई कितने दे रखा है आपको? 90। ये इक्वल में 180 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो 5x इज इक्वल टू 90 माइनस कर देंगे वहां जाके, तो ये कितना बचेगा आपका? 90 ही बचेगा।
अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90/5, तो ये क्या आ जाएगा आपका 18। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 18 हो गया। तो अगर x इज इक्वल टू 18 है तो आपकी a की वैल्यू क्या हो जाएगी अब इसके अंदर। अच्छा स्पेस ही चला खत्म, चलो कोई नहीं। तो अगर a की वैल्यू मैं आपसे बोलूं तो a क्या है आपका, a है आपका 2a है ना, मतलब सॉरी 2x। तो 2x की जगह 18, तो 18 टू जा 36। फिर b क्या हो जाएगा आपका, b है आपका 3x, तो 3 इंटू 18, 18 3 जा 54। ठीक है, अब आपका a और b दोनों निकल गए, a आ गया 36 और b आ गया 54। आपको c निकालना है। ठीक है, तो c कैसे निकालोगे अब आप, यहां पे कर दो मैं लाइन खींच के। तो देखो इसमें आप b प्लस सी ये इक्वल टू 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। ये आप नीचे करोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। अब b कितना है आपका 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो c इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो c कितना आ जाएगा 126। तो आपको c निकालना था, तो c की वैल्यू आपका 126। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो थर्ड में क्या क्या दे रखा है आपको, ये है आपका P, ये है आपका Q, ये है आपका R, ये है S और ये है T। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपको गिवन है कि PQR बराबर है PRQ के, और आपको जो प्रूव करना है वो क्या करना है कि PQS इक्वल करना है PRT के। ठीक है, गिवन मतलब दिया है और प्रूव मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो ये चीज आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, ये आंसर लेकर आना है एक तरीके से। चलो अब करते हैं हम सॉल्यूशन यानी कि हल। तो कैसे करें भाई हल, आओ। अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर एंगल ये प्लस ये कितना होगा 180 होगा ना, तो इसका नाम क्या है PQS प्लस PQR। इसका नाम PQS और इसका नाम PQR। ठीक है, ये कितना होगा आपका 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। सिमिलरली PRQ प्लस PRT ये कितना होगा आपका, ये भी 180 होगा। ये क्यों 180 है, क्योंकि ये भी तो लीनियर पेयर है भाई, ये भी तो लीनियर पेयर ही है ना, तो इसलिए ये भी 180। अब अगर इक्वल में दो चीज इक्वल हो तो आप इन्हें भी इक्वल लिख सकते हो। तो यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि पी क्यू एस, ये इसे इक्वेशन 1 मान लो और एक इसे इक्वेशन 2 मान लो, और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर में पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अच्छा बात हो, पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल दे रखे हैं। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों कट जाएंगे ना, तो बचा क्या मेरा पी क्यू एस बराबर में पी आर टी। यही आपको आंसर लेकर आना था। ठीक है, तो हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके अल्फाबेट क्या क्या है, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी और ये है आपका डी। और ये दे रखा है एंगल आपको एक्स, ये वाला है आपका वाई, ये वाला है आपका डब्ल्यू और ये वाला है आपका जेड। ठीक है जी, चलो अब का आपको गिवन क्या है इसके अंदर, आपको गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल दे रखा है डब्ल्यू प्लस जेड की, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एओबी इज अ लाइन। अब ये जो ए ओ बी ऐसे करके जो आपकी लाइन आ रही है ए ओ बी, तो अगर ये लाइन है तो ये
180 होना चाहिए आपका, ठीक है, क्योंकि लाइन के ऊपर ये क्या होता है 180 होता है। तो आपको पहले 180 प्रूव करना होगा, उसके बाद लाइन अपने आप हो जाएगी। तो सॉल्यूशन यानी कि हल। तो ये बताओ कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड टोटल कितना होगा। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कितना होगा आपका टोटल। ये टोटल 360 होगा नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है, ठीक है, पूर्ण एंगल है हमारा, ठीक है, इसलिए ये हमारा कितना होगा 360 हो जाएगा। अब अगर ये 360 होगा तो अब एक बात देखो, x प्लस वाई को तो ऐसे ही रहने दो। क्या आप w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल में 360। अब x और x 2x, y और y 2y इक्वल में 360। 2 आ गया कॉमन, बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 कट के आ गया आपका 180। तो x प्लस वाई कितना हो गया आपका 180 हो गया। अब x प्लस वाई 180 आ गया, तो उसका मतलब क्या है कि AOB आपकी एक AOB इज अ लाइन, यानी कि AOB क्या आपकी एक लाइन है, तभी तो एंगल 180 आ गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दे रखा है आपको P, ये दे रखा है आपको Q, ये है आपका S और ये है आपका R, ठीक है जी। और ये आपको 90 दे रखा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम यहाँ पे तो क्वेश्चन बोला इन फिगर 6.17, तो ये आपका फिगर कौन सा है, ये है 6.17। तो इसमें क्या कह रहा है पी ओ क्यू, यहाँ पे ये ओ है, पी ओ क्यू क्या एक लाइन है, ओके। रे ओ आर परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, अच्छा ओ आर जो है पी क्यू पर परपेंडिकुलर मतलब लंब है। ओ एच इज अनदर रे लाइन बिटवीन आर, है ना, ये इसके बीच में एक और लाइन है ओ एस। ओ पी एंड क्यू आर प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, पहले गिवन क्या है वो लिख लो पहले, चलो। गिवन है आपको कि आर ओ परपेंडिकुलर है पी, पी क्या नाम है इसका, अच्छा पी क्यू, ओके, ये परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू पर, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस बराबर होगा 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करें अब इसको। अच्छा अब एक बात बताओ, इसके अंदर सॉल्यूशन, क्या आप पी ओ आर बराबर आर ओ क्यू लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ही 90 90 हैं। अगर इधर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, है ना। तो दोनों का रीजन लिख देना ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। अब ये बताओ पी ओ आर को आप ये प्लस ये लिख सकते हो, है ना, मतलब आधा आधा करके लिख दो पी ओ आर को। तो इससे मैं लिख सकता हूं कि पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, है ना। मुझे चीज प्रूफ करनी है ना, मुझे अगर ये चीज प्रूफ करनी है तो इसमें देखो ना ही पी ओ आर है ना ही आर ओ क्यू है, तो इसे हटाना पड़ेगा। अब मैं हटाऊं कैसे, तो हटाने का तरीका ही यही है कि पी ओ एस को आप ये प्लस ये लिख सकते हो। अब आर ओ क्यू को भी हटाना है। अब आर ओ क्यू को तो मैं कुछ प्लस में लिख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई लाइन है नहीं। तो मैं क्या करूं इसको, तो इसमें से इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा मेरा, है ना। अगर इस पूरे में से मैं ये चीज माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा मेरा। तो इसे मैं लिख सकता हूं अब यहाँ पे कि एस ओ क्यू माइनस आर ओ एस, ठीक है। बस अब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो आर ओ एस ये तो इधर ही रहेगा, ये भी तो आर ओ एस ही है, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का है तो। और ये एस ओ क्यू ये पी ओ एस इधर आके माइनस का हो जाएगा पी ओ एस। अब ये आर ओ एस दो आर ओ एस हो गए, और ये हो जाएगा आपका एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। अब ये आर ओ एस इज इक्वल टू टू इधर आके मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा ना भाई, टू मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। तो चाहे आप इसे 1/2 के नीचे लिखो चाहे इसके नीचे लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो
मुझे 1/2 के नीचे लिखना है क्योंकि ऐसा ही प्रूफ करना है मुझे। तो यही आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यही तो लेकर आना था आपको, आप चेक कर ले ऊपर, है ना। ये रहा आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 क्यू ओ एस। देखो क्यू ओ एस हो चाहे एस ओ क्यू हो, बात एक है, ओ तो बीच में ही है ना। यही चीज मैंने आपको ऊपर समझाई थी पहले, है ना। अब पी ओ एस इज इक्वल टू माइनस पी ओ एस, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आते हैं इसे एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। इसका डायग्राम नहीं है बना हुआ, इसे हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बनाना कैसे होगा पहले वो देख लेते हैं। कह रहा है इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड 64। अच्छा, एक्स वाई जेड दे रखा है आपको 64, तो बना लो पहले। ये मान लो आपका एक्स है, ये आपका वाई है और ये आपका जेड है। ये आपको कितने दे रखा है, 64 डिग्री दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब बोल रहा है लाइन एक्स वाई को ऐसे पी तक बढ़ा दो। ये पी तक बढ़ा दिया मैंने। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, कर दिया हमने ड्रॉ। फिर क्या बोल रहा है, इफ वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। जेड वाई पी यानी कि इस पूरे एंगल को वाई क्यू एक लाइन है जो इंटरस क्या करिए, बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है पता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर ये इतना हिस्सा एक्स है तो ये भी आपका एक्स ही होगा। तो क्या फाइंड करना है आपको इसमें, जेड वाई पी बाइसेक्ट, नहीं सॉरी ये नहीं फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्सिंग एंगल ऑफ क्यू वाई पी। ठीक है, चलो तो पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन में आपका है कि एक्स वाई जेड ये इज इक्वल टू 64। ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ। और प्रूव, प्रूफ में क्या करना है आपको, प्रूफ में आपको एक्स वाई क्यू फाइंड करना कितना है ना, और रिफ्लेक्सिंग एंगल ऑफ क्यू वाई पी ये बताना आपको कितना होगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करें सॉल्यूशन। तो क्या मैं यहाँ पे x प्लस 64 ये इक्वल टू 180 लिख सकता हूं, यानी कि एंगल ये प्लस एंगल ये प्लस एंगल ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब x और x 2x और ये हो जाएगा 180 माइनस 64। अब ये 2x इज इक्वल टू 180 में 64 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 116। तो अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 116/2, कट के आ जाएगा आपका 58। x कितना आ गया आपका 58। तो ये एंगल भी 58 हो गया और ये एंगल भी 58 हो गया। अब आपसे क्या पूछा इसने, एक्स वाई क्यू। देखो जरा कहाँ एक्स वाई क्यू, ये है, ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा क्यू, यानी कि ये पूरा एंगल निकालना है आपको। तो ये पूरे के लिए आपको 64 और 58 को प्लस ही तो करना होगा। तो यहाँ पे लिख दो आप एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस 58, टोटल आ जाएगा आपका कितना 122 डिग्री। ठीक है, पहला आंसर आ गया आपका। और दूसरा क्या निकालना है आपको, रिफ्लेक्सिंग एंगल ऑफ क्यू वाई पी। कहाँ है भैया आपका क्यू वाई पी, ये देखो ये रहा क्यू, ये ऐसे करके, फिर ये वाई और ये इधर आके पी, यानी कि इसका रिफ्लेक्सिव एंगल निकालना है। मैं से हटा के फिर दोबारा बनाता हूँ, इसका रिफ्लेक्सिव एंगल निकालना है आपको इसका। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव एंगल के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिंग एंगल के लिए 360 में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं जिसका रिफ्लेक्सिव निकालना है। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्सिव निकालना है तो 360 में से क्यू वाई पी ही माइनस करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस 58, और दोनों को माइनस करके 302 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम या फिर इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो ही एंड करते हैं। बाय एंड टेक केयर।